ओम सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकाल ओंकारममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम् सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावणे वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं कुशमे सन्त शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है धनु राशि वालों के लिए दिसंबर के महीने में ग्रहों ने जो खेल रचा है वो क्या है। देखिए, दिसंबर का महीना सबसे पहले समझ लें सबसे बड़े अंतिम परिवर्तन की तरफ 2025 के अंतिम परिवर्तन की तरफ ले आया है और ऐसे में ये सबसे बड़ा आपकी राशि का स्वामी बृहस्पति महाराज का ये परिवर्तन वक्र अवस्था में वो राशि परिवर्तन की योग बना रहे हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आपकी राशि में 6 महीने का एक ऐसा गोल्डन अपॉर्चुनिटी का समय आपके लिए आ रहा है जो आपके पूरे प्रभाव को बदलने की स्थिति रख सकता है। और ऐसे में देखिए, आपका सारा खेल जो होता है वो पर्सनालिटी पे चलता है और जिस व्यक्ति की पर्सनालिटी में 4 चांद लग जाते हैं, कहीं ना कहीं ग्रहों ने परिवर्तन कर ये यानी आप मान के चलें कि ये आपकी पर्सनालिटी में 4 चांद लगाने का समय आपकी राशि में एक बार बनकर तैयार है, 12 वर्ष बाद आने को तैयार हो गया है पूरी तरह से। और वह ऐसा ही परिवर्तन दिसंबर के पहले भाग में आपके लिए सम्मुख होने को तैयार है। ऐसे में केवल आपके लिए इस समय सबसे पहले दिसंबर के महीने की कुछ हिदायत हैं कि आपको क्या ध्यान रखते हुए कार्य करना है। बस ये ध्यान रखना है कि हमारी जो सोच है वो हमारी सीमा में होनी चाहिए। इन दिनों आपके विचार जो है वो आपकी राशि के दृष्टिकोण से, यदि हम धनु राशि के संबंध में बात करें तो शायद ख्वाब कुछ बड़े होते दिखाई दे रहे हैं। उन ख्वाबों को यदि आपने ख्वाबों की पतंग को जोड़ा पकड़ के रखा, उड़ने मत दीजिए नहीं तो कट सकती है। ऐसी स्थिति को यदि आपने कंट्रोल कर लिया तो सत्य माने कि आपके लिए चतुर्ग्रही योग जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके 12वें भाव में सूर्य मंगल बुध के साथ जो बनकर तैयार होने वाला है वो आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति उत्पन्न कर सकता है। सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताएंगे क्या कुछ आपकी राशि के दृष्टिकोण से होने के योग हैं, कहाँ आपको पैर आगे बढ़ाना है और कहाँ थोड़ी सी अपनी चाल को संभालने की ज़रूरत है। वो सब बातें आप समझ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके दृष्टिकोण से। सबसे पहले आरंभ करते हैं 1 तारीख से। 1 दिसंबर सोमवार का अवसर, एकादशी तिथि विद्यमान है और इस दिन धन योग बना है आपकी राशि में। जी हाँ, आप खास तौर पर समझ लेना चाहिए कि आपके लिए धन योग बहुत बढ़िया से बनकर तैयार हो रहा है जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक बात को प्रतिपादित कर रहा है कि आपके लिए जिन रास्तों से औरों को लाभ नहीं होता उन रास्तों से आप रहस्य की बातों को सामने लाकर, रुकी हुई बातों, कई बार क्या होता है ना, हम तुरुक के पत्ते को छुपा के रखते हैं। ये समय है कि उस छुपे हुए गुप्त बात को भी सामने लाने की ज़रूरत है और उस गुप्त रास्ते का लाभ लेने की ज़रूरत है। इस वक्त आपकी राशि में ऐसा योग बनकर तैयार हो रहा है और कहीं ना कहीं वो सुख देने के रास्ते, आपके जो चुपास चीज़ें हैं जो आपके पास हैं, आपके कंट्रोल में चीज़ें हैं, उन चीज़ों को चला के आप चीज़ों को लाभ लेने की स्थिति बना सकते हो। ऐसे योग आपकी राशि में बनकर तैयार है। इस दिन गीता जयंती है और गीता जयंती का समझ लीजिए कि अर्जुन कितना ताकतवर था लेकिन वो अपनी शक्ति को समझ में ही नहीं रहा था। भगवान ने उसकी शक्ति को जगाया। हनुमान जी कितने ताकत है, जामवंत ने हनुमान जी की शक्ति को जगाया। तो यानी आप भी शक्ति के पुंज हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। गीता का पाठ करें और किसी देव मंदिर में जाकर गीता की पुस्तकों को दान करने का प्रयास करें तो आपके लिए बड़ा सुंदर रास्ता बनेगा। एकादशी है, भगवान विष्णु का सुंदर पूजन, व्रत करना, भगवान के नाम का स्मरण करना तो आपके लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। 2 तारीख मंगलवार का अवसर, द्वादशी तिथि और त्रयोदशी तिथि का जो सुंदर योग बना है दोनों ने मिलकर आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो ग्रहों का परिवर्तन का जो स्थिति है वो आपके लिए एक सुंदर रास्ता बनाया है जो विजय के लिए तरफ आपके कार्यों को पूरी तेज, आपके कामों में कोई इंटरवीन नहीं करेगा। जो इंटरवीन करने की स्थिति लाएगा वो अपना ही नुकसान कराने के योग बना सकता है। ऐसे योग आपकी राशि में बनकर तैयार हो रहे हैं। तो ऐसे में विशेष तौर पर आपको केवल शिव की उपासना थोड़ी करने की ज़रूरत है, हनुमान जी की उपासना करने की ज़रूरत है क्योंकि आपकी राशि में इस वक्त एक सबसे बड़ा जो कमज़ोर स्थिति चल रही है, मंगल जो है, जो विशेष तौर पर अमंगल को दूर करके मंगल करने की स्थिति करता है, वही इस वक्त अस्त में बैठा हुआ है, कमज़ोर स्थिति में बैठा हुआ है। जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से जिसको
चतुर्ग्रही योग बनने की स्थिति में जा रहा है, वो कहीं ना कहीं सूर्य के प्रभाव में आकर अस्त स्थिति में आ गया और बहुत लंबे समय तक चलना है। तो लगातार हर मंगलवार पर आप मंगल को ताकत देते चलिए 5-6 महीने तक। वही आपकी शक्ति जगाएगा, वही आपको ठीक करने का प्रयास करेगा। नहीं तो आपकी जो ढैया इस वक्त चल रही है शनि महाराज की, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप पर ज़्यादा परेशानी करने की योग बनाती रहेगी। बार बार कहीं ना कहीं सुखों में कहीं ना कहीं अंकुश उत्पन्न करने की, कहीं ना कहीं परेशानी उत्पन्न करने की योग बनाती रहेगी। तो इस दिन विशेष तौर पर हमने विवेकानंद योगाश्रम में सुंदरकांड का पाठ भी रखा है और विशेष हनुमान जी की यज्ञ भी रखी है, तो आप उसमें सम्मिलित होइए। साथ साथ प्रदोष, भौम प्रदोष है, ऋण मोचन। यदि जीवन में ऋण परेशान कर रहे हैं तो कैसे उससे ठीक कर सकते हैं वो भी जान लीजिए। यदि जीवन में जिनके ऋण लगातार परेशान कर रहे हो तो ऐसे में मंगल का विशेष कार्य करना चाहिए। ऋण मोचन स्तोत्र का पाठ करने से कहा जाता है इस शुभ योग में भगवान शिव की कृपा से समस्त अनिष्ट निवारण करने के योग बन जाते हैं। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस शुभ योग पर हम जो कहा गया प्रदोष के दिन हनुमान जी की सुंदर उपासना करने के लिए सुंदरकांड का पाठ रखा है। आप भी इसमें सम्मिलित हों। सुबह शाम को ये कार्यक्रम रहेगा जो करीब करीब 6 बजे से आरंभ होगा। साथ साथ मंगल ग्रह की शांति के लिए यज्ञ रहेगा, क्योंकि मंगल इन दिनों जिस प्रकार का योग बना रहे हैं वो थोड़ा कष्टकारी है। खासतौर पर ये मंगल का साथ जो विभिन्न ग्रहों का योग बन रहा है, ये प्राकृतिक आपदाओं के योग देता है। मंगल अस्त अवस्था में है और साथ साथ जिस प्रकार से बहुत तेज़ी से उनका परिवर्तन करने का योग बनेगा और वो कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाओं का, विस्फोट का, आतंकी घटनाओं का, प्राकृतिक आपदाओं में जैसे ज्वालामुखी इत्यादि, भूकंप इत्यादि, इनके योग बनाने की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। तो हमारे जीवन में समस्त अनिष्ट दूर रहें, भगवान की कृपा हम पर बनी रहे, तो इसके लिए कोशिश करें हनुमान जी का सुंदर पाठ अवश्य करने का प्रयास करें। सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, और जैसा भौम प्रदोष का योग है तो अच्छा रहेगा आपके लिए। इस शुभ तिथि में हो सके तो हनुमान जी का विशेष तौर पर मंगल ग्रह की शांति के निमित्त ऋण मोचन स्तोत्र का पाठ भी कर लीजिए, उसका यज्ञ भी कर लीजिए, करवा लीजिए, वो आपके लिए कल्याणकारी योग बनाएगा। तो धनु राशि वालों के लिए 3 दिसंबर का दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा जान लीजिए। बुधवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि विद्यमान है, साथ साथ चतुर्दशी का योग बन रहा है। और ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो आपके लिए ग्रहों का योग कहीं ना कहीं स्थिति ऐसी दिखाई दे रहा है कि कंफर्ट जोन में लाता दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा उम्मीद लेकर चल रहे हैं आप, कंफर्ट जोन में हैं, लेकिन आप एक काम करें कि चीज़ों को अपने ऐसी परिस्थिति में रखने का प्रयास करें जो आपके लिए करने में सक्षम हो आप। कई बार क्या होता है कि हम रात को सपना देखते हैं कि ये प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा, तो थोड़ी बातों को गुप्त रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। बड़बोलापन कहीं ना कहीं इन दिनों आपके लिए भारी पड़ने की स्थिति बनाता दिखाई दे रहा है। और ऐसे में ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कई बार हमारे चाहते हुए भी देव कृपा से जीवन में कुछ बहुत सारे सुयोग बन जाते हैं। अनायास ही कई रास्ते ऐसे होते हैं जो जीवन में कष्ट भी देने के योग दे देते हैं। ऐसा माने कि कई बार हम क्या करते हैं, अभी हम आपको बताने जा रहे हैं एक विशेष घटना इस तिथि से संबंध रखती है, वो है पिशाच मोचनी श्राद्ध की तिथि। जो मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन योग बनता है, वो खास तौर पे ऐसा है कि उस दिन पिशाच मोचन श्राद्ध कहा जाता है। कई बार जीवन में जो कष्ट चल रहे होते हैं ना, वो सुपर नेचुरल होते हैं बिल्कुल, बहुत सारे लोग मानने को तैयार नहीं हैं। हम उसके संबंध में एक पूरी जो हमने एक्सपीरियंस किया है उसको सारांश के रूप में आपके समक्ष उपस्थित करने जा रहे हैं। तो ये मार्गशीर्ष मास की त्रयोदशी के दिन पिशाच मोचन जो श्राद्ध होता है, ये बहुत अद्भुत है, बहुत विशेष है, इसको अच्छे से समझ लेना चाहिए हमको। जो पिशाच मोचन श्राद्ध होता है वो विशेष तौर पर आपके जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि वो विशेष तौर पर कई ऐसी आपदाएं आ जाती हैं कि जो व्यक्ति गलत अज्ञानता में कर लेता है और उसका भार पड़ जाता है। एक इंसिडेंट बताते हैं हम आपको। आप सबके घर में कई बार आपने देखा होगा कि पीपल का पेड़ उग जाता है, और पीपल का पेड़ जब उग जाता है तो क्या होता है, हमको बड़ा होने से पहले उखाड़ के उसको फेंकने की व्यवस्था करनी चाहिए। और आप माने गलती से, अज्ञानता से वो पीपल का पेड़ जो तो काट दिया जाता है, उसके द्वारा क्या क्या हो सकता है कष्ट, वो आपको प्रत्यक्ष रूप से समझना चाहिए। हम आपको एक घटना बताते हैं, दिल्ली की ही घटना है और करीब शायद 1987-88 की घटना है। उन दिनों भारत सरकार का एक एयरपोर्ट के ऊपर वायु हेलीकॉप्टर की व्यवस्था चलती थी, शायद उसका नाम जो भी था एक हेलीकॉप्टर व्यवस्था थी, और मेघ वायुदूत करके शायद उसका नाम था, मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है। और आप मान के चलें दिल्ली के पालम एयरपोर्ट में उन दिनों
लगातार कुछ घटनाएं घट रही थी, बार बार एक्सीडेंट होता था। और उस कंपनी के हेड जो थे वो किसी तरह रूप से हमारे पिताजी के समक्ष पहुंचे और उन्होंने कहा जी भाई हमने ऐसे ऐसे गलती से हमारे बहुत सारे घटनाएं घट रही हैं, बार बार कुछ हेलीकॉप्टर जो कंपनी थी उसमें कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं घटती रहती हैं, कभी आग लग जाती है, कभी कुछ दिक्कत हो जाती है, और कई बार ऐसी भयानक घटनाएं घट चुकी हैं। तो हमारे पिताजी को, और मुझे याद है अभी भी हम बहुत करीब करीब 10-12 साल के रहे होंगे, तो हम लोग सब साथ में गए और एयरपोर्ट पे जाकर, उन दिनों पालम एयरपोर्ट में जाके हमने व्यवस्थाएं समझने का प्रयास किया। निदान ये हुआ कि वहाँ पर एक पीपल का पेड़ था और दिल्ली एयरपोर्ट पे उस पीपल के पेड़ को काट दिया गया था, और उसके बाद से ये घटनाएं घटनी शुरू हुई। जब वहाँ गए तो वहाँ पीपल का पेड़ बाई चांस वो रूप से समझ में आया कि वहाँ एक पीपल का पेड़ काटा गया था। तो पिताजी ने सब चीज़ देखने के बाद हम सब विचार किया भाई यहाँ पर एक यज्ञ करेंगे, ये पिशाच की कुछ दिक्कत है और पिशाच की निवृत्ति के लिए, इस कष्ट की निवृत्ति के लिए, और उसको यज्ञ कराया गया। हमारे समस्त ब्राह्मण इत्यादि वहाँ जाकर यज्ञ किए, और ये घटना हमने कहा 87-88 के आसपास की घटना है। स्वयं पूरी कंपनी के बहुत सारे बड़े बड़े लोग उस यज्ञ में बैठे और वो 2-3 दिन का यज्ञ वहाँ पर सुंदर रूप से किया गया, और सत्य माने उसके बाद उस पिशाच से मुक्ति का लिए। और ये वो तिथि है मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि जो होती है, वो विशेष तौर पर इस कर्म के लिए सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। और इस दिन विशेष तौर पर चतुर्दशी का सब, त्रयोदशी का सब योग बन जाता है। तब चतुर्दशी के दिन वैसे योग चलता है, और त्रयोदशी और चतुर्दशी के साथ जब योग बने, ऐसी तिथि में यदि आपकी भी फैक्ट्री, ऐसी घटनाएं बहुत सारी होती हैं, बहुत सारे लोग समय समय पर आते रहते हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा था और किसी कारण से घटना घटी, किसी ने पीपल का पेड़ या कोई वृक्ष पर कैसा कोई वास था किसी प्रेतात्मा का और वो काटवा दिया गया, कुछ दिक्कत हुई। और उसके बाद एक घटना हमको और याद आती है। एक बहुत अच्छे व्यक्ति थे, हमारे आश्रम पे जुड़े हुए थे, वो कहीं जा रहे थे और रास्ते में शंका निवारण करने के लिए बहुत सारे लोग उतरते ही हैं। तो एक व्यक्ति वो किसी पेड़ के नीचे जाकर उसने वहाँ पर शंका का निवारण किया, और उसके बाद उसके मनोस्थिति ऐसी हो गई कि वो ठीक ही नहीं हो पा रहा था, और जैसे हाव भाव भंगिमाएँ बिल्कुल बदल चुकी थी। तो तब जब हमारे आश्रम पे वो व्यक्ति आया तो उसके लिए गायत्री का यज्ञ कर और जब उसका निदान करने की व्यवस्था की गई तो उसकी वो समस्या धीरे धीरे ठीक हुई। ऐसे ही अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति आए हमारे पास, यहीं भारत दिल्ली के आसपास ही क्षेत्र में कहीं थे, फैक्ट्री में थी, फैक्ट्री बहुत बढ़िया चल रही थी, और वहाँ भी एक पेड़ वो कटवा दिया गया था, बाई चांस वो भी पीपल का पेड़ था। और फिर हमने इसी पिशाच मोचन श्राद्ध के अवसर पर जाकर कुछ वर्ष पहले उनका वहाँ पर उस समस्या को ठीक करने के लिए जो यज्ञ गायत्री का यज्ञ कराया, आप सत्य माने उसकी फैक्ट्री से भी उस कष्ट का निवारण करने का योग बना। तो बाई चांस जो योग आ रहा है मार्गशीर्ष मास के चतुर्दशी के दिन, त्रयोदशी चतुर्दशी के साथ संयुक्त रूप से ये पिशाच जो मोचन श्राद्ध का अवसर आ रहा है, इस दिन ऐसे घटनाओं से, ऐसी समस्याओं का निदान कर सत्य मान लीजिए। अगर हनुमान चालीसा में विश्वास करते हैं ना, तुलसी बाबा विश्वास करते हैं, तुलसी बाबा को जो विशेष तौर पर हनुमान जी के दर्शन किसने कराए थे? वो दिव्य आत्मा, प्रेतात्मा ने, पिशाच नहीं तो कराए थे। और किससे प्रसन्न हुआ था? केवल जल से। जैसे शौच का जल बचा हुआ था वो डाल देते थे उस पेड़ के ऊपर, और वहीं से उसकी, तो ये पिशाचों की मुक्ति के लिए जो तिथि है, ये आपके जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए एक अद्भुत तिथि है। तो इस तिथि में जो शास्त्र में विधि के अनुसार से जो उपाय बताए गए हैं, छोटे छोटे उपाय हैं, उनको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। तो ऐसे में केवल बायस्ड होकर, केवल हम जो सो कॉल्ड आज की तारीख में सब लोग साइंटिस्ट बन के बैठ गए हैं, रैशनलिस्ट होकर बैठ गए हैं, नहीं रैशनलिस्ट। क्योंकि जब एक चीज़ सटल है और एक चीज़ जब स्थूल है, सूक्ष्म, दोनों रूप की हैं। व्यक्ति सूक्ष्म भी है, स्थूल भी है। शरीर स्थूल है और आप यदि सूक्ष्म चले गए और शरीर के अंदर जो सेल चल रहा है, जो शक्ति चला रही है, वो सूक्ष्म है। तो यानी हर चीज़ की अनेक अनेक पैरामीटर्स पे देखने के लिए व्यवस्थाएं, समझने के लिए व्यवस्थाएं। तो जिस प्रकार से मानव योनि है, उसी प्रकार से पिशाच योनि भी है, प्रेत योनि भी है। इन सब के ऊपर बहुत भारतीय संस्कृति में शोध किया गया है। तो इस पिशाच मोचन श्राद्ध के अवसर पर अवश्य जो शास्त्र में विधि बनाई गई हैं उनको अवश्य आपको करना चाहिए। यदि जीवन में किसी के ऐसे कष्ट चल रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं साइकोलॉजिकल तौर पे भी होती हैं, बहुत सारी मेडिसिनल तौर पे भी दिक्कत होती है, साइकोलॉजिकल तो है ही, साथ मेंटल डिसऑर्डर्स भी होते हैं, लेकिन कुछ परसेंटेज इन जो हवाओं का जो नेगेटिव प्रभाव होता है, प्रेतात्माओं का नेगेटिव प्रभाव होता है, वो भी प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलता है। हमने इसके ऊपर एक आश्रम से किताब भी छापी थी, प्रेतात्माओं से मिली है।
और सत्य माने उसमें ऐसी घटनाओं को हमने जो है वो प्रदर्शित किया, समझाया, देखा, अनुभव जो समझ में आए वो पूरी पूरी तो उसमें वर्णित करने का प्रयास किया है। तो आप इन सब चीज़ों को प्रत्यक्ष रूप से समझें। शास्त्र में ऐसे ही नहीं वर्णित कर दी जाती हैं तिथि। तो ये जो मार्गशीर्ष मास के चतुर्दशी के दिन पिशाच मोचन श्राद्ध किया जाता है, ये आपकी समस्याओं को निदान करने में अद्भुत रूप से सहायक सिद्ध होगा। 4 दिसंबर का दिन धनु राशि वालों के दृष्टिकोण से थोड़ा सा फूक फूक के कदम रखने की जरूरत दिखाई देती है। इस दिन पूर्णिमा है, चतुर्दशी और पूर्णिमा का योग बन रहा है। यदि पंचांग दिल्ली का देखा जाए तो उसके दृष्टिकोण से पूर्णिमा इस दिन क्षय हो रही है। लेकिन जो ग्रहों का चाल आपकी राशि के दृष्टिकोण से बन रही है वो कई मामलों में अनुकूलता के साथ नहीं आ रही है। उसमें थोड़ा सा ग्रह जो है थोड़ा सा नेगेटिविटी लिए हुए, स्वास्थ्य के मामले में और खर्चों के मामले में अपने आप को थोड़ा सा अंकुश लगाते हुए कार्य करने की ज़रूरत दिखाई देती है। खुलकर किसी भी कार्य में कार्य करना कहीं ना कहीं घातक सिद्ध हो सकता है। ऐसे में एक बात ध्यान है, पूर्णिमा की स्थिति है और भगवान सत्यनारायण का सानिध्य लें, भगवान सत्यनारायण का पूजन करें। जीवन में कई बार जो कष्ट आ जाते हैं, पता नहीं उनको ठीक करने के लिए कौन सा रास्ता चुने, इसी में हम भ्रमित होते रहते हैं। सीधा सीधा शास्त्र के अंदर उपाय दिया गया है कि सत्यनारायण व्रत अपने आप में समस्त मनोरथों को सिद्ध करने वाले हैं। तो ऐसे में इस तिथि का महत्व समझें। इस दिन दत्तात्रेय जयंती, भुवनेश्वरी जयंती, अन्नपूर्णा जयंती और साथ साथ कई प्रकार की षोडशी भगवती की आराधना करने से कैसे जीवन के कष्ट दूर होते हैं वो भी आपको समझना चाहिए। 4 दिसंबर के दिन बृहस्पतिवार के दिन बड़ा सुंदर योग बन रहा है। इस दिन पूर्णिमा का पुण्य भी है लेकिन पूर्णिमा क्षय है, तो नए कार्यों के लिए तो दिन अच्छा नहीं दिखाई देता। लेकिन सत्य माने ये तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन पूर्णिमा क्षय तो है लेकिन ये अन्नपूर्णा जयंती है। साथ साथ विशेष तौर पर ये षोडशी त्रिपुरा सुंदरी भगवती की आराधना की जयंती का सुंदर अवसर भी है। तो इस दिन षोडशी जो त्रिपुरा सुंदरी भगवती हैं उनका सुंदर स्तवन करने का, जो भागवती का दुर्गा सप्तशती के अंदर जो 11वें अध्याय के अंदर उनका ध्यान आया है, सुंदर रूप से भगवती का ध्यान कर कर उनका पूजन अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए। कहा जाता है कि अन्नपूर्णा जयंती भी है, साथ साथ दत्तात्रेय भगवान की जयंती भी है इस दिन। तो माँ भगवती की कृपा से और पूरा संसार जो है ना, शास्त्र में जो अद्भुत कथा वर्णित की गई है माँ भगवती अन्नपूर्णा की, कि उनकी कृपा से ही इस संसार को भोजन मिलता है। कहा जाता है कि एक भयंकर समय था, अकाल पड़ा और उस समय पूरे संसार में सब जगह भोजन जो था वो समाप्त हो गया था। केवल काशी में माँ भगवती की कृपा से भगवती विराजमान हुई और उन्होंने पूरी व्यवस्था को ठीक करने के लिए सुंदर रूप से कार्य किया। तो इस दिन अवश्य हमको भोजन का दान करने का प्रयास करना चाहिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमो भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णे, इस मंत्र का जप करते हुए भगवती का, अन्नपूर्णा जी का भगवती का पूजन करने का यथाउचित भाव से प्रयास करना चाहिए। तो कहा जाता है माँ भगवती संसार जो पार्वती स्वरूप हैं, शिव की शक्ति के स्वरूप में विद्यमान है, उनका भी सुंदर स्तवन, उनका वही वास्तविक तौर पर अन्नपूर्णा भगवती हैं। तो उनका सुंदर रूप से स्तवन कर कर हम जीवन में अपने कष्टों को दूर करने का योग बना सकते हैं। शास्त्र में वर्णित है, जो अन्न का दान करता है, भोजन का दान करता है, वो अगले जन्म में बहुत सुंदर बनता है, शारीरिक तौर पर सौंदर्य को प्राप्त करने का योग बनाता है। इस दिन भगवान दत्तात्रेय की भी जयंती शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाती है और दत्तात्रेय के संबंध में कहा जाता है भगवान विष्णु, भगवान शंकर और भगवान ब्रह्मा के तीनों के अवतार के रूप में उनका स्थान प्राप्त है और अद्भुत शक्ति संपन्न है। उनके जो विभिन्न शास्त्रों में मंत्र बताए गए हैं, कहा जाता है कि जब कोई और मंत्र कार्य कर रहा हो तो भगवान दत्तात्रेय की आराधना कर कर उनके जो विभिन्न मंत्र है तंत्रोक्त विधि के अनुसार से, शास्त्र के अनुसार से जो प्रमाणित कहा गया है, वो अद्भुत रूप से सहायता प्रदान करते हैं, कष्टों का निवृत्ति का योग बनाते हैं। तो इसको अवश्य अपने जीवन में इस स्थिति को बड़े सुंदर रूप से करने का प्रयास करें। सत्य व्रत करें, भगवान का सुंदर पूजन करें, आपकी अनेक जीवन की समस्याओं को ठीक करने के योग बनेंगे। तो धनु राशि वालों, 5 तारीख का दिन बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन का दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से। सबसे बड़ा परिवर्तन इस पूरे दिसंबर के अंतिम महीने में जो सबसे बड़ा परिवर्तन बृहस्पति का होने वाला है, वो आप समझ लें उसका प्रभाव आने वाले 6 महीने तक आपकी राशि में पड़ने वाला है। बृहस्पति महाराज अष्टम से निकलकर आपकी राशि के सप्तम भाव में इस वक्त आने वाले हैं और ये समय आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि देखें तो विशेष तौर पर इस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करेगा कि ये कहीं ना कहीं अच्छा भी है और कहीं ना कहीं बवाल करने वाला भी है। ये समय आपके लिए इस प्रकार की अपॉर्चुनिटीज़ को भी लाने के योग बनाएगा जो आपका खास तौर पे कई प्रकार के पॉजिटिव रास्ते को आपके समक्ष उपस्थित करेगा, कई नए लोगों से आपको मिलवाने की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। लेकिन साथ साथ कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि कोई नया
कि समस्या आपके ऊपर बार बार उपस्थित करने के योग भी बना दे। तो ऐसे में आपको थोड़ा जागते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। ये समय आपके लिए ऐसा क्योंकि बृहस्पति अतिचारी अवस्था में है। जब अतिचारी अवस्था में बृहस्पति इस प्रकार से आपकी राशि में परिवर्तन करने की लाते हैं तो कई अनकहे सवाल भी आपके समक्ष सामने आ जाते हैं, जिसको आपको खासतौर पर यदि आप अलर्ट नहीं रहोगे तो वो जवाब नहीं दे पाओगे आप, और कहीं ना कहीं वो समस्याएं उत्पन्न करने के योग बना देगा। तो ये बृहस्पति का ये परिवर्तन आपके लिए सर मुंडाते ही ओले पड़ने की स्थिति कई बार बना सकता है। समय बदल रहा है, स्वास्थ्य का विशेष तौर पे ध्यान रखने के लिए बृहस्पति का परिवर्तन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधित योग भी धनु राशि वालों के समक्ष उपस्थित करने के योग बना सकता है। तो इसलिए खास तौर पर स्वास्थ्य का विशेष तौर पे ध्यान, नज़ला, स्वास्थ्य, साइनोसाइटिस वाली समस्याएं, जो कफ से संबंधित समस्याएं हैं, वो इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके लिए थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। वैसे यदि आप देखा जाए समय ओवरऑल आपकी राशि में ये जो 12 वर्ष बाद बनकर आ रहा है, 6 महीने के लिए आ रहा है, ये कई मामलों में आपके लिए लाभ के रास्ते भी खोलने की स्थिति उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। आपके प्रभाव को पॉजिटिव करने का योग भी इस राशि के दृष्टिकोण से, इस बृहस्पति के परिवर्तन से आपके समक्ष आने के योग बन सकते हैं। ऐसे में बुध का बड़ा महत्वपूर्ण, बुध और मंगल का योग जो चल रहा है इस वक्त, और साथ साथ शनि का योग बन रहा है, शनि के ढैया का योग बन रहा है, इन सब चीज़ों को आपको समझते हुए कुछ ना कुछ रास्ता आपको अपनाने की ज़रूरत दिखाई देती है। इन दिनों मंगल अस्त चल रहे हैं जो पुरुषार्थ के स्वामी हैं, और आपकी राशि के दृष्टिकोण से वो आपके लिए कहीं ना कहीं पुरुषार्थ में कमी लाने के योग बनाते रहेंगे। तो आपके लिए सबसे पहली आवश्यकता है कि आप एक काम करने का प्रयास करें, क्योंकि बुध का भी परिवर्तन इन दिनों बहुत विचित्र स्थिति में चल रहा है। कभी अस्त हो रहा है, कभी उदय हो रहा है, कभी सीधे चल रहे हैं, कभी वक्र अवस्था में चल रहे हैं। तो ऐसे में आपके लिए एक दिव्य उपाय हम बताने का प्रयास करते हैं, वो कर लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। नमक लेकर कभी कभी या गुड़ लेकर आप गौशाला में कभी कभी डलवा दिया कीजिए अपने नाम से। नमक और गुड़ जो है वो विशेष तौर पे कभी गुड़ कभी नमक अवश्य डालने का प्रयास कीजिए। ये आपके लिए बृहस्पति को अद्भुत रूप से सहायता प्रदान करने के योग बनाएंगे और आपकी चीज़ों को ठीक करने का प्रयास कर सकते हैं। साथ साथ हो सके तो इस ज्ञान मुद्रा का अभ्यास कीजिए। पीली चीज़ों का दान करना भी आपकी राशि के दृष्टिकोण से गौशाला के अंदर या किसी ज्ञानवान व्यक्ति को मंदिर में यदि आप गुड़ और साथ चने की दाल का दान करेंगे, वो भी आपके लिए कहीं ना कहीं सहायक सिद्ध हो सकता है। चीज़ों को पॉजिटिव करने में आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होता दिखाई देगा। इसके साथ साथ बृहस्पति का मंत्र है और बहुत सारे उपाय हैं, वो भी जान लीजिए। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपने समझा कि बृहस्पति का ये परिवर्तन आपको क्या प्रभाव देने वाला है। उनके उपाय भी आपको अच्छे से कर लेना चाहिए। देखिए, बृहस्पति ज्ञान का ग्रह है, वक्र अवस्था में वो राशि परिवर्तन कर वापस चलते चलते इस वक्त राशि परिवर्तन किए हैं, और जो सबसे उच्च स्थान से प्राप्त होकर वो इस वक्त बुध की राशि में जो प्रवेश कर चुके हैं, उसका प्रभाव आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो हो रहा है वो आपने अच्छे से समझा। इसका निदान भी अवश्य करने का प्रयास करें। सबसे श्रेष्ठ तो ये होगा कि बृहस्पति को शक्ति देने के लिए, उसका शुभ फल प्राप्त करने के लिए पीली चीज़ों का दान करने का प्रयास करें। पीली चीज़ों का दान, जैसे हो सकता है हल्दी का दान कर सकते हैं, किसी भंडारे में व्यवस्था हो हल्दी का दान करने का प्रयास करें। गौशाला में चने की दाल को भिगोकर दान करना एक बड़ा श्रेष्ठ उपाय माना जाता है। विप्रजन, जो ज्ञान का कार्य करने वाले लोग हैं, ब्राह्मण हैं, पूजा पाठ का कार्य करने वाले लोग हैं, उनकी सेवा यथाउचित भाव से करने का प्रयास करें। सर्दियां चल रही हैं, ऐसे में गर्म वस्त्र का दान करना भी आपकी राशि के दृष्टिकोण से परम श्रेष्ठ उपाय है। यथाउचित भाव से अवश्य करने का प्रयास करें। ये पीले रंग के वस्त्रों का दान, गर्म वस्त्रों का दान, ये और जो ज्ञान के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनमें धार्मिक पुस्तकों का वितरण कराना भी बृहस्पति को अद्भुत रूप से शक्ति प्रदान करेगा। बृहस्पति का मंत्र है ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग सह गुरुवे नमः। ये छोटा सा मंत्र देख लीजिए, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग सह गुरुवे नमः। हमारे इस चैनल पर मंत्र सेक्शन में आप जाएंगे तो वहाँ ये मंत्र आपको इसका पूरा ऑडियो मिल जाएगा और उसको लगातार आप सुन भी सकते हैं। और बृहस्पति के इस जो नेगेटिव प्रभाव थोड़े बहुत होंगे उसको ठीक करने के लिए ये मंत्र सबसे श्रेष्ठ कार्य है। वैसे तो बहुत सारे लोग विभिन्न नग भी पहनने का धारण करते हैं, कोई पुखराज पहनता है, कोई उसका जो येलो सफायर है वो पहनने का प्रयास करते हैं, कोई टुपास पहनने का प्रयास करते हैं। तो हम कहेंगे सबसे श्रेष्ठ जो है वो आप बृहस्पति को शक्ति देने के लिए बृहस्पति का मंत्र जप करने का प्रयास करें, दान करने का प्रयास करें, वो आपको अद्भुत रूप से लाभ देगा। एक बड़ा श्रेष्ठ उपाय है बृहस्पतिवार के दिन व्रत कर केले का पूजन करना, केले के पेड़ पर हल्दी वाले जल को अर्पित करना। ओम
नमो नारायणाय। इस मंत्र का स्तवन करते हुए भगवान विष्णु स्वरूप उस केले के पेड़ का पूजन करने से भी बृहस्पति के बहुत सारे नेगेटिव प्रभाव है, ये हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा है कि बिल्कुल दूर होने के योग बन जाते हैं। और शास्त्र विधि के अनुसार से पुराणों में इसको बहुत वृहद रूप से समझाने का प्रयास किया गया है। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से बृहस्पति का ये परिवर्तन आने वाले करीब करीब 6 महीने में बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव उत्पन्न करने वाला है। और उस प्रभाव को अपने लिए शुभ करने के लिए जो अनेक प्रकार के उपाय हैं उनको आप कर लीजिए। और हमने ऐसा देखा है कि जो इन उपायों के माध्यम से कार्य करते हैं उनके जीवन में अद्भुत रूप से परिवर्तन का योग बनता है। यज्ञ भी बृहस्पति की शक्ति देने के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय माना जाता है, क्योंकि यज्ञ का संबंध भी बृहस्पति के साथ ही माना जाता है। तो सबसे श्रेष्ठ। और देखिए, एक बात प्रैक्टिकल रूप से करने का प्रयास करें। हमने किसी को दान किया, कोई चीज़ हमने किसी चीज़ को दान करने का प्रयास किया, और दान पता नहीं योग्य व्यक्ति है कि नहीं है। आपने रास्ते में चलते हुए किसी व्यक्ति को देखा, किसी बच्चे को देखा, या कुछ भी, आज की तारीख में ज़माना बड़ा विचित्र है, और वो दान करने का हमने कर दिया, और बाई चांस उस व्यक्ति ने उस दान के पैसे में किसी गलत कार्य में लगाया। और उस गलत कार्य में दान का पैसा लगने से क्या होता है कि जो दान करने वाला है उस पर भी यदि पुण्य में लगा है तो पुण्य प्राप्त होगा, अशुभ कार्य में लगा है तो उस अशुभ का भागी वो भी भार पड़ता है। तो इसलिए, और भारतीय संस्कृति में कहा, यज्ञ विज्ञान के अनुसार से दान देवता के निमित्त करने का प्रयास करें। यज्ञ में जो आहुति देते हैं, जो हम आहुति देते हैं मंत्र के द्वारा, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग स गुरुवे स्वाहा, इस प्रकार से मंत्र जय जो चावल की आहुति, तिल की आहुति, घी की आहुति, अन्न की आहुति दी जाती है यज्ञ कुंड में, वो देवता तक प्राप्त होती हैं। और वो सबसे श्रेष्ठ दान है, वो सबसे श्रेष्ठ दान मान लीजिए। तो रविवार को, हर रविवार को हम आश्रम पे जो विवेकानंद योगाश्रम में यज्ञ इत्यादि करते हैं, जो नित्यपति यज्ञ चलता है, वैसे तो रविवार के दिन सामूहिक तौर पे आप भी इसमें बैठ सकते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक उसमें भंडारे की व्यवस्था रहती है, रामायण के स्वाध्याय की व्यवस्था रहती है। तो उसमें आप आकर अपने ग्रहों के उपचार के लिए, नवग्रह शांति के लिए स्वयं उस यज्ञ में भी भाग कम से कम रविवार को तो ले ही सकते हैं। बाकी दिन तो हमारे आश्रम की तरफ से व्यवस्था है कि जनसाधारण सीधी तरह से आके नहीं बैठ सकते, लेकिन रविवार वाले दिन समस्त लोग जो भी हैं आश्रम में, चाहे वो कैसे भी हैं, वो आप आकर रविवार के दिन सुबह 8 बजे से लेकर 10 साढ़े 10 बजे तक जो कार्यक्रम चलता है उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। कोई शुल्क नहीं है। तो इसलिए इन समस्त जो पद्धतियां हैं आपके ग्रहों के अनुसार से इन उपायों को समझने का प्रयास करें। लेकिन फिर भी राशि के दृष्टिकोण से तो हमने आपको समझा दिया, लेकिन अपनी स्वयं की जन्मपत्री में जो इन ग्रहों का प्रभाव होने वाला है उसको अच्छे से समझने के लिए, सूक्ष्म दृष्टि से देखने के लिए दशाएं क्या चल रही हैं, अंतर दशाएं क्या चल रही हैं, नवांश इत्यादि में ग्रह की स्थिति क्या है, कहीं बाहर से देखने में केवल राशि के दृष्टिकोण से कर ले तो वो उसको और सूक्ष्म दृष्टिकोण से देखने का हमको प्रयास करना चाहिए। वो डिटेल एनालिसिस के लिए आप स्वयं निजी तौर पर हमारे आश्रम के साथ संबंध स्थापित कर अपनी जो व्यवस्थाएं हैं आश्रम के द्वारा उनको समझकर अपने निजी परामर्श के द्वारा अपने जो भी समस्याएं हैं उनको निदान करने के लिए कार्य करने का प्रयास कीजिए। बड़े भाग्य से हमको समय मिला है तो उसको ठीक से चलाएं जीवन को और शुभ करने का प्रयास करें, परिवार में शुभ रहे। तो इस प्रकार से इस ग्रह के प्रभाव को आपने समझा और आगे समझ लीजिए। तो धनु राशि वालों के लिए 6 दिसंबर का दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से एक परिवर्तन करते हुए धनयोग का योग बनाता दिखाई दे रहा है। धन और सुख दोनों को प्राप्ति करने का योग आपकी राशि में बना हुआ है। किस मार्ग से होगा वो आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त आपके परिवार के लोग, आपके व्यवसाय का काम, जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं आपके अपने प्रयासों से चीज़ें फेवर में जाती दिखाई दे रही हैं। इस वक्त योग ऐसा बना हुआ है जो आपकी बुद्धि कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ अच्छे रास्ते चुनने के रास्ते दिखाई दे रही है, लेकिन चीज़ों को थोड़ा सा आपको टेढ़ा करने की आवश्यकता है। जैसे घी डब्बे में से निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, तो वही बृहस्पति वक्र स्थिति में चलते हुए यही बात करने की आवश्यकता कह रहे हैं कि थोड़ा सा आपको हुक बनाना पड़ेगा, चीज़ों को थोड़ा टेढ़ा करना पड़ेगा, तब जाकर आप उसमें से लाभ की स्थिति उत्पन्न कर सकते हो। इस दिन बुद्ध महाराज परिवर्तन करते हुए आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसे जगह चले गए हैं कि जो एक विशेष परिवर्तन का योग बनाएंगे। चतुर्ग्रही योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से बनकर तैयार, ये आपको थोड़ा सावधान भी करता दिखाई दे रहा है। ऐसे में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको कई मामलों में साइडलाइन करने के लिए योग तैयार है। ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं बने बनाए काम में आपको साइड में ले जाके लोग परेशान कर सकते हैं, ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो ऐसी स्थिति बनती दिखाई दे रही है धनु राशि वालों कि ये सब ग्रहों का योग और चतुर्ग्रही योग जो बना है कि लोग अपना काम निकलवाने के बाद आपको कहीं ना कहीं साइड कर सकते हैं। तो आपको खास तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं बीच में अपनी टांग अड़ा के रखनी पड़ेगी,
कहीं ना कहीं कुछ स्थिति रखनी पड़ेगी, नहीं तो दूध में से मक्खी जैसे निकालते हैं वैसी स्थिति आपकी राशि में बनकर तैयार हो सकती है आने वाले कुछ दिनों में। तो बहुत समय सोच समझकर कार्य करने की ज़रूरत है आपके लिए। 7 तारीख का दिन रविवार का अवसर है, तृतीया तिथि इस दिन विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से मंगल महाराज इस दिन मूल नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं और मंगल का ये मूल नक्षत्र में सूर्य के साथ चलते हुए, बुध के साथ, शुक्र के साथ चलते हुए ये प्रवेश जो है आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा शक्ति को प्राप्त करता दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा चीज़ों को सही दिशा में ले जाने की स्थिति उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। लेकिन थोड़ा फिर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें आपके समक्ष आ सकती हैं जिनको आपको चूज़ करना पड़ेगी, धर्म या अधर्म। इस वक्त थोड़ा कार्यों में आपको डिप्लोमेसी के साथ कार्य करने की ज़रूरत है। ज़्यादा उदारता दिखाना कहीं ना कहीं चीज़ें आपके जो है वो कहीं ना कहीं आपको नुकसानदायक सिद्ध हो सकती है। तो बहुत ज़्यादा उदारता नहीं, धर्म अधर्म का ज़्यादा विवेचना करने की ज़रूरत नहीं। इस बात का ध्यान रखते हुए थोड़ा स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। 8 तारीख का दिन सोमवार का अवसर है, चतुर्थी तिथि इस दिन विद्यमान है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो ये ग्रहों का जो परिवर्तन होने के योग जो बन रहे हैं आपकी राशि में, थोड़ा सा ग्रह जो है वो आपको संसार की जो चाल है वो आपके मनोमस्तिष्क पे थोड़ा सा परेशान करने की योग बनाती दिखाई दे रही। चीज़ें ऐसी बन रही हैं आपके लिए, कई लोगों का जो चेहरे होते हैं, कई प्रकार के चेहरे होते हैं, वो सत्य चेहरा सामने आने की तरफ जा सकता है और वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उदासीन आपको करता दिखाई दे रहा है। थोड़ा दिन आपको विशेष तौर पर थोड़ा सा हल्का दिखाई दे रहा है आपके लिए। तो बहुत ज़्यादा आपको इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को थोड़ा स्ट्रांग रहते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। इस समय कई ऐसी चीज़ सामने आ सकती हैं कि जिसमें आपने अपेक्षा रखी हुई थी और वो आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं गई और बहुत सारे लोग आपका जो साथ देने के लिए कमिटमेंट किए थे वो भी आपके साथ ना खड़े हों, तो ऐसी स्थिति आ सकती है। तो कोशिश ये करें अपने आप को वहाँ पे अपने साथ रखने का प्रयास कीजिए। सर्वार्थ सिद्ध योग है जो आपके लिए बहुत शुभ योग बनाता दिखाई दे रहा है। नए कार्यों का आरंभ करने के लिए, कुछ भी नया मुहूर्त करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है। भगवान शिव का ध्यान करें, शिव परिवार का पूजन करें, वो आपके लिए कल्याणकारी होगा। 9 तारीख का दिन मंगलवार का अवसर है, पंचमी तिथि विद्यमान है। इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखें तो बुध महाराज जो हैं वो अनुराधा नक्षत्र में जाएंगे, शुक्र जो है वो ज्येष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई देंगे और ये दोनों ग्रहों का ये परिवर्तन करने की जो स्थिति है वो कुछ अच्छी और कुछ खराब ऐसी स्थिति आपके लिए दे रही है। बुध का यहाँ पर शनि के नक्षत्र में तोड़ना कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा नेगेटिव करता दिखाई दे रहा है। बुध का उपाय करने की ज़रूरत आपके लिए रहेगी, तो आप वो उपाय करेंगे तो कहीं ना कहीं स्थिति अच्छी हो सकती है। बुध का उपाय सबसे श्रेष्ठ रहेगा कि गौशाला में आप थोड़ा नमक इत्यादि का दान लगातार करते रहें, क्योंकि बुध यहाँ कुछ दिन रहने वाले हैं। शुक्र ज़रूर आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं अच्छा निर्माण कर रहे हैं, चीज़ों को आपके फेवर में करने के लिए तैयार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शुभ आपके साथ होने की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। तो ऐसे में इन दोनों का ग्रह परिवर्तन कुछ अच्छा कुछ खराब आपके समक्ष, यानी 50% अच्छा 50% कुछ नुकसानदायक स्थिति आपके लिए बनती दिखाई दे रही है। हनुमान जी की उपासना करें, हनुमान जी का पूजन करें। मंगलवार का अवसर है, क्योंकि मंगल चल रहे हैं इस वक्त कमज़ोर, तो उसका उपाय करना आपके लिए अच्छा रहेगा। 10 तारीख का दिन बुधवार का अवसर है, षष्ठी तिथि विद्यमान है। इस दिन जो ग्रहों के नक्षत्रों के दृष्टिकोण से योग बन रहा है वो भाग्य से बहुत सारी चीज़ों को सपोर्ट करने की स्थिति आपके लिए हो सकता है। धर्म कार्य में आपका रहेगा और मन धार्मिक भी रहेगा। ऐसा धर्म की स्थिति में आपकी तरफ जाने का रुझान करने का मन बढ़ता दिखाई देगा। इस दिन नेपच्यून ग्रह विशेष तौर पर मार्गी होने का योग बना रहा है और इसका प्रभाव विशेष तौर पर पूरे संसार में भी पड़ने वाला है। और इस मार्गी होने के साथ साथ शनि मंगल का जो अस्त होने की स्थिति है वो कहीं ना कहीं संसार में विस्फोटक योग बना सकता है। तो ज्योतिष की ग्रह गणनाओं के अनुसार से अभी आपने देखा कि दिसंबर में ग्रहों का ये परिवर्तन का जो योग बन रहा है, चाहे वो बृहस्पति का सबसे बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। बृहस्पति पुनः अब राशि में प्रवेश कर रहे हैं, मिथुन राशि में, और उसका प्रभाव जिस प्रकार से होगा बहुत तेज गति से होगा। अतिचारी बृहस्पति जिस प्रकार से बहुत जल्दी राशि परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं, इसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन में विशेष तौर पर समझना चाहिए। जिन राशि वालों के दृष्टिकोण से जिस प्रकार का योग बन रहा है उसके अनुसार से आपको अपने जीवन में जो उपाय हमने बताए हैं उनको करने का सही रूप से प्रयास करना चाहिए। सत्य माने ये ग्रहों की गणना जो है वो वास्तविक तौर पे आपके जीवन में ऐसा प्रभाव डालती है जो आपकी राशि के अनुसार से आपको समझ में आया है। और इस राशि के अनुसार से यदि नेगेटिव प्रभाव है तो उसको ठीक करने के लिए जो उपाय सरल रूप से हमने आपके समक्ष उपस्थित किए हैं, समय समय पर उसको अवश्य करते रहना चाहिए। जैसे इन दिनों हमने आपको बहुत सारे जो तिथि के अनुसार से योग बताए हैं, उन सबको अच्छे से समझ लें। सत्य माने ये पिशाच मोचनी जो
तिथि आई थी उसके अंदर मैंने ऐसा प्रत्यक्ष रूप से देखा जो आपको अनुभव बताया है। हमने एक नहीं अनेक अनेक योग इस प्रकार के देखे हैं जो जिस प्रकार से तिथि के अनुसार से, शास्त्र के अनुसार से जो उपाय व्यक्ति कर लेते हैं तो उसके द्वारा जीवन में कष्टों का निवृत्ति का योग बन जाता है। नहीं तो भयावह जीवन है, चलता रहता है। देखिए बड़े भाग्य से मानुष तन पाया है। 84 लाख योनि के बाद इन सब से भटकते हुए हमने बड़ा श्रेष्ठ समय प्राप्त हुआ, हमको ये सुंदर कार्य करने का, सुंदर भोगों को प्राप्त करने का योग बना। लेकिन फिर भी यदि हमारे जीवन में कुछ ना कुछ हम उसको वैज्ञानिक तौर पर चीज़ों को समझकर परिवर्तन न लाएं तो फिर ये समय जो है व्यर्थ रूप से गवा देंगे। इसलिए परिष्कृत पद्धति से भारतीय संस्कृति के ऋषि मुनियों ने हर चीज़ का निदान, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन पुरुष पावत नाही। तो इस बात को समझते हुए तो बड़े मुश्किल से जो बड़े भाग्य मानुष तन पाया है, इस समय को यूटिलाइज करने का हमें प्रयास करना चाहिए, चीज़ों को परिवर्तन करने का प्रयास। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो व्यक्ति अपने कर्म के द्वारा परिवर्तन नहीं कर सकता। हमारे पुराण, हमारे शास्त्र, हमारी कथाएं इस बात को विशेष तौर पर समझाने का प्रयास करती हैं कि कैसे कैसे लोगों ने अपने जीवन के उन कष्टों को निवृत्त करने के योग बनाए, कष्टों को दूर करने के योग बनाए, कर्म से बनाए हैं और भगवत भजन से बनाए हैं। तो यही वो जो टेस्टिमनीज हैं, जो विशेष तौर पे कथाएं हैं, वो सत्य कथाएं हैं वो, और किन किन के जीवन में कैसे कष्ट आए उनसे निवृत्ति के योग बने। तो आप समझें इन समय के अनुसार से, इन ग्रहों के परिवर्तन के अनुसार से आपके जीवन में जो ये कष्ट चल रहे हैं और सही रूप से उपाय सही रूप से कर लेने चाहिए। हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष ज्योतिष की जो विभिन्न शाखाएं हैं, चाहे वो मंत्र विज्ञान के निदान के माध्यम है, चाहे वो दान के माध्यम से निदान का मार्ग है, या फिर वो विभिन्न प्रकार के जो भी और उपाय हो सकते हैं, चाहे वो शास्त्र में लाल किताब हो गए और विभिन्न विभिन्न पुस्तकों के माध्यम से, पाराशरी ज्योतिष के माध्यम से, वैदिक ज्योतिष के माध्यम से जो जो उपाय हो सकते हैं वो सरल रूप से हमने आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। आशा करते हैं इन सब चीज़ों को आप समझकर अपने जीवन में परिवर्तन, अपने बच्चों के जीवन में परिवर्तन, अपने समस्त प्रेमी जनों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए हमें सुंदर प्रयास करना चाहिए। एक बहुत सारे विचित्र भाव लोग कई बार पूछ लेते हैं, कई बार व्हाट्सअप भी करके भेजते हैं कि हमारी नाम राशि के अनुसार से भी क्या भविष्य मिलेगा। अरे बिल्कुल मिलेगा। ज्योतिष के अंदर अनेक अनेक शाखाएं हैं। पुराने ज़माने में बहुत सारे लोग तथागत आज भी इस बात को सही से समझने का प्रयास कीजिए। लोग आप समझें कि नाम मिलाकर राशि के द्वारा जो मिलान किया जाता था विवाह से पहले और उसके बाद एक निदान बताया जाता था। आप समझें कि किसी व्यक्ति का यदि नहीं मिल रहा है तो उपाय क्या किया जाए, जन्मपत्री के दृष्टिकोण से समझे कि वो निदान नहीं हो रहा है। तो पुराने ज़माने में कुछ लोग एक विशेष उपाय कराते थे कि शादी से पहले किसी का कोई और नाम होता था और शादी के बाद नाम बदल दिया जाता था, और उससे क्या होता था, राशि बदल जाती थी, जो नाम की राशि है वो बदल जाती थी और उसके बाद उनके गुण मिलान कर दिया। तो ये उपाय है शास्त्रोक्त विधि के अनुसार से, न्यूमरोलॉजी के अनुसार से जो नाम में परिवर्तन कर रहे हैं वो क्या है, वो वही उसी का एक मार्ग ही तो है। ये भी एक निदान के सहस्त्रों निदानों में से एक मार्ग है। तो इसलिए हर चीज़ का जवाब है। तो कोशिश ये करें इन सरल ज्योतिष के माध्यमों से अपने जीवन को समझें, समय को समझें, व्यर्थ ना गंवाएं। कुछ लोग हैं जो तथाकथित तौर पे आपके मनोमस्तिष्क को भ्रमित करने का प्रयास कर सकते हैं। अरे कुछ नहीं होता, ज्योतिष के माध्यम से कुछ नहीं होता। लाखों लोगों ने अपने समय को समझकर परिवर्तन के सुंदर योग बनाए। और हम नित्य प्रति देखते हैं, लोग आते हैं, कष्ट चल रहा होता है और वो भार को काटने के लिए मंत्र का अनुष्ठान, दुर्गा सप्तशती का पाठ, रुद्राभिषेक, विभिन्न मंत्रों के जाप, महामृत्युंजय हो गए, चाहे विभिन्न ग्रहों के पाठ किए जाते हैं, तो भार कटता है। बिल्कुल कर्म का भाग कर्म के द्वारा ही काटा जा सकता है और पुण्य कर्मों के द्वारा तो भार बहुत जल्दी से कट जाता है। तो इसलिए इन सब आप जो उपाय आपके ज्योतिष के दृष्टिकोण से, आपकी राशि के दृष्टिकोण से, आपके जन्मपत्री के दृष्टिकोण से सबसे देखिए स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करें। ज्योतिष के अंदर सूक्ष्म जितना होता जाएगा उतना चमत्कारिक प्रभाव आपके मनोमस्तिष्क पर उसका हो सकता है। राशि बहुत स्थूल है, बहुत मोटा चीज़ है। उसके बाद जो अगर देखें ज्योतिष के दृष्टिकोण से और सूक्ष्म कर लिया गया तो जन्मपत्री पद्धति बना दी गई। जन्मपत्री में सहस्त्रों कुंडलियाँ बनती हैं। उन सब के माध्यम से भविष्य को देखने की एक नज़रिया प्राप्त होता है, एक समझ प्राप्त होती है और उसके अनुसार से हमारे जीवन में जो घटनाक्रम चल रहा है वो हमें समझ में आ जाता है। तो उसको परिवर्तन करने के लिए हमारे विद्वान ज्योतिष विदों ने अनेक वर्षों से, लाखों वर्षों से उन सब पद्धतियों को हमारे इन कथाओं के माध्यम से उपस्थित किया है। यही वैदिक ज्योतिष है।
यही वैदिक ज्योतिष के माध्यम से हम आपको जो भी आपके जन्मपत्री में जन्म के अनुसार से चीज़ों को होने वाले हैं उन सब निदानों को बताने का प्रयास करते हैं। तो ये सब कथाओं को आप विश्वास के साथ जो हमारा कार्यक्रम है उसको विश्वास के साथ समझने का प्रयास करें। आपके तमाम प्रश्नों का निदान आप इसी कार्यक्रम के माध्यम से अवश्य देने का प्रयास करते हैं। और जैसे जैसे हमारे आश्रम में विभिन्न कार्यक्रम समय समय पर चलते हैं उन सब में आप स्वयं सम्मिलित हो सकते हैं। जैसे रविवार वाला यज्ञ है उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं। इसके अलावा मंगलवार को सुंदरकांड का कार्यक्रम होता है उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं। विभिन्न उत्सव समय समय पर होते रहते हैं, उन सब के निमंत्रण हम आपको देते रहते हैं। और आप उसमें व्यवस्था जान लीजिए, उसमें कोई शुल्क आश्रम की तरफ से नहीं लिया जाता। कुछ लोग हैं हमारे को कंप्लेंट आती रहती है, हमारे नाम से कोई आपको जन्मपत्री या कोई भी निदान करने के लिए पैसे मांग रहा है, तो कम से कम ये देख लें कि हमारे आश्रम से कोई ऐसे पैसे की लेन देन की व्यवस्था नहीं होती है, हम कोशिश नहीं करते हैं। तो आप सरल रूप से आश्रम पे आइए, हर रविवार को हम स्वयं मिलते हैं आप सबसे और आपके प्रश्नों का निदान भी देने का प्रयास करते हैं। हाँ, ज्योतिष की जो जन्मपत्री दिखाने का शुल्क होता है वो ज़रूर आश्रम की व्यवस्थाओं को चलाने के लिए आवश्यक है, वो सब चाहिए भी होता है। और आप चाहें तो आप स्वयं सम्मिलित हों भगवती के इस यज्ञ में, विभिन्न कार्यक्रमों में जो ये विवेकानंद योगाश्रम की तरफ से हम चलाते हैं। हॉस्पिटल भी चला रहे हैं, एक बहुत बड़ा जो 100 बेड का हॉस्पिटल है विवेकानंद योगाश्रम हॉस्पिटल। प्राकृतिक चिकित्सा, योग, आयुर्वेद, फिजियोथेरेपी और बहुत बड़ा भी एलोपैथिक का भी विंग हम आश्रम में उन व्यवस्थाओं में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आप सबके में हम साथ का अपेक्षा भी करते हैं। आइए, जुड़िए हमारी संस्था के साथ और जनमानस की सेवा में लगिए और परमात्मा के भजन में लगिए सत्य रूप से। और साथ साथ बहुत सारे और भी कार्य, चाहे गौशाला का कार्य आश्रम में चल रहा है, सदा व्रत का कार्य चल रहा है, यानी भंडारा भी चलता है, गरीबों को भोजन कराने की व्यवस्था होती है। हर महीने कम से कम आप मान के चले कि लाखों लोगों को, चाहे वो विभिन्न मार्ग से जो आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं उनका वितरण कराने का हम प्रयास करते हैं। करीब करीब हमने जो अपनी व्यवस्था आश्रम की तरफ से देखी है तो करीब करीब हर महीने करीब हम 20 से 30 लाख रुपए की जो मेडिसिन्स हैं, दवाइयाँ हैं, जो विभिन्न हमारे को आश्रम में विभिन्न सहयोगों से प्राप्त होती हैं, वो सब पूरे क्षेत्र में हम वितरण करने का भी प्रयास करते हैं। सर्दियों में कपड़े, वस्त्र इत्यादि, गर्म वस्त्र इत्यादि वितरण करने का प्रयास करते हैं। गरीबों में खाने भोजन की व्यवस्था करने का प्रयास करते हैं। तो ये सब समाज के कार्य आश्रम की तरफ से चल रहे हैं। आप भी स्वयं इन सब कार्यों में जुड़ें। आप सबको ये जीवन में शुभ होगा, कल्याण होगा और आनंद के योग बनेंगे। धन्यवाद।